हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी का पीसीसी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। स्टूडेंट्स, हम लोग प्रीवियस वीडियो में 1.1 प्रश्नावली के क्वेश्चंस को कर रहे थे और एक क्वेश्चंस मैंने आप लोग को होमवर्क के तौर पे दिया था और वो था आपके प्रश्नावली 1.1 का आई थिंक क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 5 था। और देखिए, मैंने उदाहरण के क्वेश्चंस करा रखे हैं और एक्सरसाइज में मैंने कुछ क्वेश्चंस करा दिए। प्रश्नावली 1.1 का अगर आप चौथा क्वेश्चन को देखते हैं और उदाहरण का चौथा क्वेश्चन, प्रश्नावली 1.1 का आप चौथा नहीं, प्रश्नावली 1.1 का आप तीसरा देखिए और उदाहरण का चौथा क्वेश्चन देखिए। प्रश्नावली 1.1 का आपको क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 3 और फिर आपको क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 4। अगर आप देखें तो आप पाएंगे कि इसमें केवल आपको एचसीएफ फाइंड करना है, तो इसको मैं नहीं कराऊंगा, इसको आप कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 एग्जाम जो आपका एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज का 1.1 जो आपका एक्सरसाइज है, तो एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो मैंने होमवर्क के तौर पे दिया था। तो हो सकता है कि कई बच्चों ने कर लिए हों, कई बच्चे नहीं कर पाए हों, तो उसी क्वेश्चंस को आज हम लोग करने वाले हैं। ठीक है ना, तो चलिए हम लोग जो है उस क्वेश्चन को करेंगे और अच्छी तरीके से जो है समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है ना, चलिए। ठीक है, देखिए यह है प्रश्नावली 1.1 का 5वां क्वेश्चन। इसको ध्यान से देखना है। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का जो घन होता है वो 9m+1 और 9m+8 के रूप का होता है। ठीक है ना, अब तुमको ध्यान से देखना है। इसी तरह का क्वेश्चन जो है हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 4 को करा था, उसमें केवल वर्ग दिया था, मतलब स्क्वायर करने थे। और यहाँ पे देखिए बोला है घन यानी क्यूब करने हैं, घन यानी क्यूब कर रहे हैं। ठीक है, मतलब बोला जा रहा है कि अगर कोई पूर्णांक है, धनात्मक पूर्णांक है, तो उस पूर्णांक का जब हम लोग घन करेंगे ना, जब उसका क्यूब करेंगे, तो क्यूब करने के बाद हमको 9m या 9m+1 या 9m+8 के रूप में हम लोग उसको चाहे तो लिख सकते हैं। समझ में आ रही है बातें? अब तुम ध्यान से देखना, इसको बहुत अच्छे तरीके से जो है समझने की कोशिश करना। ठीक है, इसमें हम लोग क्या करेंगे, माना हल कर रहे हैं। ठीक है ना, यहां पे आप जरूर लिख सकते हैं हल। ठीक है, अब ध्यान से देखें। माना ए कोई धनात्मक पूर्णांक है, जैसे उसमें करे थे, है कि नहीं। माना ए कोई धनात्मक पूर्णांक है, क्योंकि यहां पे बोला गया है किसी धनात्मक पूर्णांक का घन। मान लेते हैं कि ए कोई धनात्मक पूर्णांक है। और मैंने यह भी बताया था, चूंकि हम जानते हैं, हम लोग क्या जानते हैं स्टूडेंट्स, हम जानते हैं कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक 3q+1 या 3q+2 के रूप का होता है। ये हमको पता है, हम लोग जानते हैं, हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में सीखा था इस बात को कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक 3q+1 या 3q+2 के रूप का होता है, हम लोगों ने सीखा था। इसलिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका या एल्गोरिथ्म से हम लोग क्या पाएंगे, a बराबर, हम लोग एक बार पास जाएंगे, a बराबर जो है 3q लिख सकते हैं, या हम लोग a बराबर जो है हम लोग 3q+1 लिख सकते हैं, या हम लोग a बराबर 3q+2 लिख सकते हैं। क्या तो बात समझ में आ रही होगी? क्यों? क्योंकि मैंने बोला कि a कोई धनात्मक पूर्णांक है और कोई भी धनात्मक पूर्णांक 3q+1 या 3q+2 के रूप का होता है स्टूडेंट्स। तो दोनों चीज सेम है ना, a = 3q भी लिख सकते हैं, a = 3q+1 भी लिख सकते हैं, a = 3q+2 भी लिख सकते हैं। ऐसा हम कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। अब देखो स्टूडेंट्स, हमको ये नहीं करना था। एक्चुअल में क्या बोला गया है कि जो भी धनात्मक पूर्णांक है ना, उसका घन, हमारा धनात्मक पूर्णांक ये है, इनका जो घन है ना, इनका जो घन है, इन तीनों का जो घन है वो घन 9m+1 और 9m+8 यानी 8। ठीक है ना, इस रूप में होना चाहिए। अब ध्यान से देखो स्टूडेंट्स, हम लोग इसका क्यूब करेंगे, तो दोनों ओर
दोनों ओर घन करने पर, दोनों ओर घन करने पर, तो देखो स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, ए क्यूब और ये हो जाएगा 3 क्यूब का क्यूब। तो ये देखिए ए क्यूब और ये हो जाएगा 9 इंटू 3 क्यूब का क्यूब। ऐसा कर सकते हैं कि नहीं? क्योंकि स्टूडेंट्स ध्यान से देखो, ये हो जाएगा 3 का क्यूब क्या होगा 27, और 27 और ये क्यूब का क्यूब करेंगे तो क्यूब हो जाएगा। समझ में आता है? क्यूब हो जाएगा, मतलब क्यूब का घन हो जाएगा। अब उसको मैंने इस रूप में क्यों लिखा? क्योंकि हमको इस रूप में लाना ही है। समझ में आ रहा है ना? m क्या है? m कोई एक पूर्णांक है, m कोई एक पूर्णांक है, धनात्मक पूर्णांक नहीं, m कोई भी पूर्णांक हो सकता है। समझ में आ रहा है ना? m कोई भी पूर्णांक हो सकता है। आई थिंक आपके बुक्स में नहीं दिया लेकिन ऐसा है। समझ में आ रहा है? अब ध्यान से देखिए, तो ये आप लिख सकते हैं, इस पूरे की जगह आप लिखिए m, तो ये हो गया 9m। आप देखें ये इस रूप में, और आपको लिखना है जहां m बराबर क्या हो गया 3 क्यूब का क्यूब। ये आपको जरूर लिखना है कि आपने इस पूरे की वैल्यू m ले ली। m क्या है? एक पूर्णांक है। तो देखो q भी एक पूर्णांक है, q भी एक आपका पूर्णांक होता है। ये जो q होता है आपका एक पूर्णांक होता है। इस पूर्णांक का क्यूब करने पर पूर्णांक ही आएगा। 3 भी एक पूर्णांक है, पूर्णांक का पूर्णांक में गुणा करने के बाद भी पूर्णांक ही आएगा। तो ये सब करने के बाद जो है, मतलब ये भी पूर्णांक, फिर 3 का गुणा करेंगे वह भी पूर्णांक, तो ये भी पूरा का पूरा पूर्णांक हो जाएगा, और पूर्णांक ये भी पूर्णांक है, पूर्णांक पूर्णांक के बराबर हो सकता है। मैंने वही लिख दी है। समझ में आई? चलिए ठीक उसी तरह से इधर भी हमको करना है, दोनों ओर घन करने पर, दोनों ओर घन करने पर। अब देखिए दोनों ओर जब घन करेंगे तो ये देखो, ये ए क्यूब और ये क्या हो जाएगा 3 क्यूब प्लस 1 का क्यूब। अब a प्लस बी का होल क्यूब आपको आना चाहिए, a प्लस बी का होल क्यूब आना चाहिए। a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है? मैं यहां पे लिख दे रहा हूं, ठीक है ना? यहां पे लिख दे रहा हूं, a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है? a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab का स्क्वायर। हम लोग इसको जानते ही हैं, मतलब वही चीज a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab और ब्रैकेट में a प्लस b। मैंने पूरा गुणा वगैरह करके मैंने लिख दिए। अब तुम ध्यान से देखो, हम लोग यहाँ पे जब करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 3 क्यूब का क्यूब प्लस 1 का क्यूब प्लस 3a स्क्वायर। तो 3a की जगह पे कौन है 3 क्यूब, a का स्क्वायर भी उसने बोला है, तो 3a का स्क्वायर इंटू b, तो ये b की जगह पे क्या है 1 है, प्लस 3 इंटू a क्या है 3 क्यूब, b क्या है 1 और 1 का क्यूब। ऐसा ही है ना, क्यूब की स्क्वायर। फिर से देखिए a का क्यूब प्लस b का क्यूब, फिर 3 इंटू a का स्क्वायर b, तो a की जगह पे 3 क्यूब है, इसका स्क्वायर इंटू b की जगह 1 है। यहां पे देखिए फिर 3ab का स्क्वायर, तो 3a की जगह पे क्या है 3 क्यूब है, b की जगह क्या है 1 का स्क्वायर। नाउ सी ये हो जाएगा 27 क्यू का क्यूब प्लस ये 1 प्लस, यहां पे अगर आप चीजों को देखेंगे तो ये कितना देखो 3 3 के 9, 9 3 के 27, यहाँ पे क्यूब प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 3 के 9 और ये हो जाएगा 9 क्यूब। अब तुम ध्यान से देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमको लास्ट में 1 चाहिए। लास्ट में अगर 1 चाहिए तो इसको मैं क्या कर सकता हूं 27 क्यूब का क्यूब प्लस 27 क्यूब प्लस 9 क्यूब, लास्ट में मैंने कर दिया 1। ठीक है, अब तुम ध्यान से देखो, इस पूरे में अगर आप देखोगे तो मेरे को 9 कॉमन दिखाई दे रहा है। आप कहेंगे सर क्यू भी तो कॉमन दिखाई दे रहा है, लेकिन हमको क्यू की कोई जरूरत नहीं है, क्यू को अंदर ही रखो। ठीक है, हमको जिसकी जरूरत है हमको वो काम करना है। देखिए यहाँ इसमें हमको कहीं भी जो है कहीं भी हमको क्यू नहीं दिखाई दे रहा है, तो इस वजह से मैं यहाँ पे 9 कॉमन ले लूंगा। 9 कॉमन लूंगा तो इसमें क्या हो जाएगा 3 क्यू का घन प्लस ये 3 और ये हो जाएगा क्यू प्लस ये कितना हो जाएगा क्यू, ऐसा ही होगा, और ये प्लस 1। अब ये देखो ये पूरा का पूरा जो है ये पूर्णांक संख्या है, इस पूरे को हम लिख सकते हैं 9m प्लस 1 और ये आया a का क्यूब। तो देखो क्वेश्चन में क्या बोला गया था कि किसी धनात्मक पूर्णांक का जो घन है ना वो या तो 9m या तो 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होना चाहिए। तो देखो 9m प्लस 1 के रूप का भी मैंने सिद्ध कर लिया, 9m के भी रूप का सिद्ध कर लिया। अब इस वाले को सिद्ध करना है। अब ये बार बार मैंने लिखूंगा कि दोनों और घन करने पे आप डायरेक्ट करिए, ठीक है ना, आपको करना है, जबकि आपको करना है। ठीक है, ये देखिए a का क्यूब इसका क्यूब करेंगे तो क्या हो जाएगा
ध्यान से देखिए, 27 क्यू का क्यू प्लस ये देखो 2 का क्या हो जाएगा 8 प्लस, अब देखो 3 3 9, फिर यहां पे ध्यान से देखो इसका स्क्वायर होता है ना, देखो यहां पे स्क्वायर है, तो देखो 3 3 9 हो जाएगा, 9 क्यू का स्क्वायर फिर 3 है, तो 9 3 27 क्यू का स्क्वायर प्लस इसका जो है हमको क्या करना है 3ab, तो 3 दूना के 6 और 2 और कर दो, ठीक है ना, मतलब 2 का स्क्वायर होता है, 2 का स्क्वायर 4 हो गया और 4 3 12, 12 3 36, 36 क्यू हो गया। आप जरूर इसको जो है जरूर चेक करिएगा, इन माय ओपिनियन सही ही है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप चेक कर सकते हैं बिकॉज आई एम ऑल्सो ह्यूमन बीइंग, ठीक है ना, मिस्टेक हो सकते हैं कैलकुलेशन में। चलिए देखिए, अब ध्यान से देखिए, अब इसमें अगर देखेंगे तो यहां से यहां तक में आपको 9 कॉमन दिखाई दे रहा है, 9 कॉमन ले लीजिए, 3q का क्यूब प्लस 3q का स्क्वायर प्लस 4q और प्लस आया 8, इस पूरे को जो है आप m ले सकते हैं और ये आया 9m प्लस 8। तो आपने देखा इस प्रकार जो है आपने क्या देखा कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करते हुए हम लोग किसी भी धनात्मक पूर्णांक का जो घन है ना उसको हम लोग इस रूप में इस रूप में इस रूप में बिल्कुल लिख सकते हैं और उसको एज इट इज आपको इसी तरह से करना है। तो उम्मीद है कि आपको जो है चीजें समझ में आई होंगी, ठीक है ना, तो उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा, कहीं भी आपको दिक्कत नहीं होगा। तो आज के लिए बस इतना स्टूडेंट्स, और अब जो है हम लोग डायरेक्ट पढ़ेंगे कि अंकगणित की आधारभूत जो प्रमेय है उस पर आधारित क्वेश्चंस को करेंगे। अंकगणित की आधारभूत प्रमेय क्या होती है ये मैंने बता रखे हैं, आप जरूर जाइए, तीसरा चौथा जो वीडियो होगा उसको आप जरूर देखिए, तीसरा और चौथा जो वीडियो है उसको आप जरूर देखिए, उसमें मैंने बता रखे हैं कि मैंने बताया था कि दो मतलब जो धनात्मक पूर्णांक होते हैं, धनात्मक पूर्णांक से संबंधित 2 नियम होते हैं। पहला आपका नियम क्या होता है, मैंने बताया था यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। दूसरा नियम क्या होता है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। तो यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम का जो यूज था वो मैंने क्या बताए थे, मैंने ये बताए थे कि इसके माध्यम से हम लोग अगर कोई 2 संख्याएं दे रखी हैं तो उन 2 संख्याओं का एचसीएफ फाइंड कर सकते हैं। साथ ही अगर कोई मैथमेटिकल स्टेटमेंट दे रखा है, जैसे ये आपका एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट है, तो इसके माध्यम से जो हम लोग क्या कर सकते हैं, यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम के माध्यम से उसको सिद्ध कर सकते हैं। तो यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम के माध्यम से 2 काम हम लोग कर सकते हैं, 2 संख्याओं का एचसीएफ फाइंड करना, एचसीएफ फाइंड करना मैं बता रहा हूं, ध्यान से समझो, 2 संख्याओं का एचसीएफ फाइंड करना, साथ में अगर कोई मैथमेटिकल स्टेटमेंट है तो उसको सिद्ध करना। अब अगला है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक के माध्यम से स्टूडेंट्स क्या क्या कर सकते हैं, ये सब चीजें मैंने उसमें आपको बता रखे हैं, ठीक है ना। जैसे आप 2 संख्याओं का जो है एलसीएम फाइंड कर सकते हैं, एचसीएफ फाइंड कर सकते हैं, साथ साथ और क्या कर सकते हैं, साथ साथ अगर कोई परिमेय संख्या दे रखी है तो परिमेय संख्या अगर है तो उसको सिद्ध करना कि कैसे वो परिमेय संख्या, जैसे √2 एक परिमेय संख्या है, एक इर्रेशनल नंबर है, तो उसकी इरेशनैलिटी को हम लोग सिद्ध कर सकते हैं कि वो अगर इरेशनल है तो वो इरेशनल कैसे है, ये हम लोग सिद्ध कर सकते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक के माध्यम से। आप जाकर उन वीडियोस को देखिए, आपको समझ में आ जाएंगी चीजें, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में, ओके, तब तक के लिए